प्रख्यात बांग्ला शिशु साहित्यिक उपेंद्र किशोर रायचौधरी का कहानी भाग 4। आज सुनाएंगे टुनटुनी और राजा की कहानी। एक थी छोटी सी चिड़िया टुनटुनी। टुनटुनी एक दिन अपने घर का ऊपर बैठी थी। टुनटुनी चिड़िया देखी कि राजा का आदमी ने बहुत सारे रुपया धूप में सुखाने दिया है। वो मन में सोची, एक ठो रुपया मेरा भी होता तो बहुत मज़ा आ जाता। दिन भर धूप में नोट सूखते रही। जब शाम हो गया तो राजा का आदमी आके पैसा सारे उठा के ले गया, लेकिन एक ठो रुपया वहाँ पड़ा रह गया। टुनटुनी चिड़िया ने उस नोट को उठा के लाया और वो अपने घर में रख लिया। फिर राजा का सामने जाके बैठकर बोल रही है, राजा का घर में जो धन है मेरा घर में भी वही धन है। पहले तो राजा ने ध्यान से सुना नहीं। फिर चिड़िया ने बोली, राजा का घर में जो धन है मेरा घर में भी वही धन है। तब राजा ने सैनिकों से बोला, जाओ तो देखो तो टुनी का घर में कौन सा धन है। राजा का आदमी धीरे धीरे टुनी का घर में पहुंचा और घर में जाके देखा एक ठो रुपया पड़ा है उसका घर में। फिर वो राजा का पास आया। सेनाओं ने राजा का पास आके बोले, राजा मसाई उनका घर में रुपया है एक ठो। राजा बोला, कैसे गया? बोला, आज रुपया धूप में दिया गया था, शायद एक ठो पड़ा रह गया, उसी से उठा के ले गया होगा। राजा बोला, ठीक है जाने दो, उसका पास है तो है, रहने दो। ये सुन के सेनाओं ने भी कुछ नहीं बोला, लेकिन टुनटुनी तो देखा था उसका घर में सेनाओं को जाने के लिए। टुनटुनी चिड़िया बोली, देखो देखो राजा कितने डरपोक है, इतने डरे हैं कि मेरा पैसा में हाथ लगाने का हिम्मत भी नहीं किए। राजा ने सैनिकों से तुरंत आदेश दिया, जाओ तुरंत जाके उसका घर से रुपया लेके आओ। राजा का सेना ने फिर गया, जाके उसका घर से ढूंढ ढूंढ के रुपया लेके आ गया। आके रुपया राजा का हाथ में दे दिया और राजा बड़ा खुश हुआ और बोला, अभी टुनटुनी चिड़िया को समझ में आएगा राजा का साथ बदमाशी करने का क्या फल होता है। तब टुनटुनी चिड़िया भी आ गया और बोलने लगा, राजा बड़ी गरीब हो गया, इसीलिए टुनटुनी का पैसा उठा के लाया, नहीं है तो हमें बोलता, मैं खुद ही दे जाते। राजा गुस्सा से बोला, जाओ तो उसको पकड़ के लाओ। तुरंत सैनिकों ने जाकर उसको पकड़ के लाया। पकड़ के लाके राजा का हाथ में दे दिया। टुनटुनी चिड़िया राजा का हाथ में। राजा गुस्से से बोला, इसको आज भुजिया बना के खाएंगे, बोल के राजा ने रानियों का पास गया। रानियों को जाकर बोला, आज इसको सब्जी बनाओ, इसको हमने खाएंगे। तो रानियों ने, बहुत अच्छा चिड़िया था, उसको देखते रहा, सब लोग देख रहे, इसका हाथ से उसका हाथ से सब लोग अपने अपने हाथ में लेकर देखने लगा। देखते देखते अचानक चिड़िया ने फुर्र से उड़ गया। रानियों ने बड़ी चिंता में पड़ गई, क्या करें। सोचते सोचते एक रानी बोला, एक काम करते हैं, देखो वहाँ से एक मेढक जा रहे हैं, अच्छा उसको पकड़ के सब्जी बना के खिला देंगे। इसका बाद सब लोग मिलके मेढक का पीछे भागा। भागते मेढक ने पकड़ में आ गया। मेढक को पकड़ लिया, रानी ने पकड़ लिया। पकड़ के बोल रहे, देखो इसी को आज सब्जी बना के खिलाएंगे। कोई बोल रहा है, यदि समझ में आएगा तब तो हम लोग का हालत ख़राब हो जाएगा। बोले, अरे कुछ नहीं समझ में आएगा, इतने मसालादार बना देंगे कि चाटते रह जाएंगे राजा, कहाँ से समझ में आएगा। रानियों ने मिलके मेढक को बड़ी अच्छी मसालादार सब्जी पकाया। इसका बाद दो रानी मिलकर परसने गई।
राजा तो सब्जी देख के एकदम खुश। उनको क्या मालूम मेढक खा रहे हैं कि छोटी चिड़िया टुनटुनी को खा रहे। वो तो बहुत गुस्से में था टुनटुनी का ऊपर और मीट खा के बड़ी खुश। दो रानी सामने थी, बाकी रानियां पीछे से देख रही थी। अभी जब राजा खा लिया और खुश हो गया तो सारी रानी ने भी बहुत खुश हो गया। इसका बाद टुनटुनी चिड़िया आई, आके बोलने लगी, सुनो सुनो सब लोग सुनो, राजा टुनटुनी समझकर मेढक खा रहे हैं। सुनो सुनो सब लोग सुनो, राजा मेढक खा गया। राजा ने टुनटुनी का बात सुनकर उल्टी करने लगी, बहुत सारे उल्टी करने लगी। फिर गुस्सा से बोले, जाओ फिर टुनटुनी को पकड़ के लाओ, अभी कहाँ भी है पकड़ के लाओ, अभी उसको जिंदा खाएंगे। राजा का सैनिकों ने टुनटुनी चिड़िया को पकड़ने चले गए। सैनिक लोग चिड़िया को पकड़ के लाकर राजा का हाथ में दिया। राजा ने सीधा उसको लील गया और अंदर से पेट में छटपटाते छटपटाते चिड़िया ने बाहर आ गया और तुरंत उड़ के दूर चला गया। राजा ने सैनिकों से बोला, जाओ फिर उसको पकड़ के लाओ, उसको अभी सबक सिखाता हूँ। लोगों ने गया, जाके चिड़िया को फिर पकड़ के लाया और राजा का हाथ में दे दिया। राजा ने सैनिकों को बोला, तुम लोग तलवार पकड़ के रखो, जब उड़ के जाएगा तुरंत काट देना। सैनिकों ने तलवार खुल के खड़े रहे और राजा ने चिड़िया को फिर लील गया। जैसे लीला वो फिर छटपटाते हुए बाहर निकला और तलवार लेकर सैनिकों ने तुरंत चला दिया। लेकिन चिड़िया तो उड़ गया और एक बड़ी चीज़ हो गया, राजा का नाक काट गया। राजा ने छटपटाने लगा, बड़ी चिल्लाने लगा। फिर टुनटुनी आ गई। टुनटुनी आके बोली, टुनटुनी को सताओगे, टुनटुनी का पैसा लोगे, टुनटुनी का साथ ऐसा करने से तुम्हारा भी ऐसे ही सजा हो गया। बोल के टुनटुनी ने बहुत दूर चली गई, इस राज्य में और कभी ना वापस आई। ये था राजा और टुनटुनी का कहानी। उपेंद्र किशोर राय चौधरी ने ये कहानी लिखे है।